हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं विजय अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको मालूम है कि ये बोर्ड के लिए बूस्टर एक सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। और ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल है। लेक्चर बहुत छोटा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पीछे के दो लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। ये लेक्चर नंबर इसका क्या है, 3 है। आइए हम लोग बिना समय गवाए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है पहला। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट ऑब्जॉर्व 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है वो ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, ये ऑब्जॉर्व करता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड बाई, तो सिंपल सी बात है, दुनिया की जितनी भी गैसेस हैं उसके सारे एटम नॉर्मल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। नॉर्मल स्टेट का मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। तो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब एनर्जी दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है, उसके सारे एटम्स कहाँ हैं, ग्राउंड स्टेट में। कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में है। तो जब इतनी एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएंगे, वो एटम एक्साइट होकर के किसी हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे, ठीक है। तो मैं मान लिया सुविधा के लिए कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बोहर की क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाली कॉन्सेप्ट है, जिसमें उन्होंने बताया क्या कि अगर हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, ठीक है। ये हो जाएगा E2 माइनस E1, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E1 क्या है, ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी है। क्या है, ग्राउंड स्टेट, जहां से, ठीक है, एटम जंप कर रहा है, जहां से एटम क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, ठीक। तो आपको मालूम है कि जो हाइड्रोजन होता है उसके लिए जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, nth ऑर्बिट में होती है -13.6, ठीक है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और हाइड्रोजन के केस में जेड कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी कितनी हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस है, एनर्जी में भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और nth स्टेट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक बातें, ठीक है। अब देखो समझो, तो ये हमारे पास हो जाएगा -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। और ये प्लस का 13.6 जब इधर आएगा, ठीक है, तो ये हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से ये, तो ये कितना आ जाएगा, -0.85 आ जाएगा। क्लियर है ये बातें, ठीक। तो यहां से हम लोग अगर एन स्क्वायर फाइंड करें तो एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13.6, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा, 13.6 अपॉन 0.85। क्लियर। तो यहां से हमारे पास एन स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ गया 16। कितना आ गया, 16। तो एन आ गया, यहां से निकल कितना, 4 हो गया। कितना हो गया, 4। अब ध्यान से समझिए, कह रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड बाई। तो ग्राउंड स्टेट में आपको मालूम है कितना होगा, वो होता है एन एच अपॉन 2 पाई। ग्राउंड स्टेट में कितना, एन की वैल्यू 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच अपॉन 2 पाई, ठीक। और वो कहाँ जा रहा है, फोर्थ वाले में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, फोर्थ वाले में, ठीक। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, जब वो फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा तो हो जाएगा कितना, एन की वैल्यू 4 हो गई। फिर कितना हो जाएगा, 4h/2 पाई। क्लियर। चेंज कितना हुआ एंगुलर मोमेंटम में, एल एफ माइनस एल आई, ठीक है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। यहाँ तक बातें क्लियर है, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 4h/2 पाई माइनस h/2 पाई। क्लियर, ठीक। इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा, 3h/2 पाई, 3h/2 पाई। अब बस कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखो, कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34, दिस अपॉन 2 इंटू, ठीक है, 3.14। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.1 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड आ जाएगा, ठीक। दैट इज कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट है। क्लियर है। ये एक अपने आप में बेहद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक। तो इसे आप अच्छे समझ लीजिए कि कैसे हम लोग एनर्जी से एंगुलर मोमेंटम में शिफ्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक अपने आप में एपिक क्वेश्चन है। अभी तो पिछले साल ही बोर्ड में ही पूछा गया है, पिछले साल ही बोर्ड में ही पूछा गया है, ठीक है। केस स्टडी में पूछा गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है, द स्लोप ऑफ ए ग्राफ ड्रॉन बिटवीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक। इनके बीच जब हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये स्लोप इसका क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ आया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। कहाँ आया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक।
और कौन से हम लोग इक्वेशन से वो एक्सप्लेन किए थे? आइंस्टीन इक्वेशन से। कौन से? आइंस्टीन इक्वेशन से। एक काम करें हम लोग, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगा दें। क्लियर है यहाँ तक बातें? ठीक, तो कितना हो जाएगा? के ई मैक्स दिस इज इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट, ई माइनस फाई नॉट। और आपको मालूम है के ई मैक्स कितना होता है? ईवी नॉट। क्या होता है? ईवी नॉट। और यहाँ वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है? ठीक, और ई कितना हो जाएगा? एच न्यू हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा? एच न्यू हो जाएगा। कौन सी थियरी से? प्लांक की क्वांटम थियरी से। क्लियर है? बताया गया था ना वहां की हर फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू होती है। कितनी होती है? एच न्यू होती है। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा? जो फाइन आर्टिक से क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। और वो कितना होता है? एच न्यू नॉट। कितना होता है? एच न्यू नॉट। न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक बात इसे भी ध्यान रखिएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन which can eject the electron from the metal surface। क्लियर है? ठीक, अब देखो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के मैक्स वैल्यू ईवी नॉट हो गया। यहाँ पे हो गया कितना? एच न्यू माइनस न्यू नॉट। एच दोनों में क्या है? कॉमन ले लिए। ठीक, हमें ग्राफ ड्रा करना है किसके बीच? न्यू और वी नॉट के बीच। तो ध्यान रहे हम लोग क्या करेंगे? ठीक, क्या करेंगे? इक्वेशन उसी तरह से सेपरेट करेंगे। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से ई को नीचे भेज दिया तो ये हो गया एच बाई ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। क्लियर? देखो ध्यान से, अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तो किस फॉर्म में है? ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। किस फॉर्म में है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। यहाँ पे m क्या होता है? स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप। तो सिंपल सी बात, h बाई ई क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। h बाई ई क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्लोप हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जो ये टर्म होता है इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। तो c यहाँ पे क्या है? इंटरसेप्ट है। c क्या है? इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? एच न्यू नॉट बाई ई, दैट इज क्या हम लोग बोल सकते हैं? वर्क फंक्शन अपॉन ई। ठीक, तो यहां से हमारे पास क्या है? तो पूछा है क्या कि बताइए स्लोप क्या होगा? स्लोप कितना हो जाएगा? एच बाई ई। स्लोप कितना हो जाएगा? एच बाई ई। मतलब हम इस ग्राफ का कहीं भी स्लोप निकालेंगे, ठीक है, तो ये जो स्लोप होगा, ठीक है, टेन थीटा या एम, टेन थीटा या एम, ये कितना आ जाएगा अपने पास? एच बाई ई आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एच बाई ई। मतलब इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लैंक कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं सीबीएसई में। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जो स्लोप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एच बाई। यहाँ से हम लोग प्लैंक कांस्टेंट कैलकुलेट कर देंगे और ग्राफ में हमारे पास वैल्यू दी रहती है, उससे हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं स्ट्रेट लाइन की। क्लियर है? ठीक, दूसरी बात ये भी है, पूछ ले बताओ वर्क फंक्शन क्या होगा? तो ये इंटरसेप्ट जो होता है ना, ये वाली वैल्यू जो है यही हमारे पास है कितना? फाई नॉट बाई ई। यही कितना है? फाई नॉट बाई ई। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटरसेप्ट जानते रहे तो वर्क फंक्शन भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। वर्क फंक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? स्लोप जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? एच बाई ई हो जाएगा। क्लियर हो रही बात है? चलिए, ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ये भी एक अपने आप में शानदार क्वेश्चन है। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। ठीक है, तो तैयारी बोर्ड की है, मिशन हमारा बोर्ड का है, हम लोग उसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। चलिए, तो ये आपके पास है, ए प्रोटॉन मूविंग विथ 1/10 of velocity of light has certain de Broglie wavelength lambda। मतलब ये है कि प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है, ठीक है, प्रोटॉन की जो स्पीड है वो क्या है? वो आपके पास है, हम इसलिए दे रहे हैं, प्रोटॉन की स्पीड, ठीक है, वो कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट की 1/10। ठीक है, पी फॉर प्रोटॉन है यहाँ पे। और डिब्रोगली वेवलेंथ जो प्रोटॉन की है वो कितनी है? वो आपके पास लैम्डा है। कितना है? लैम्डा है। ठीक, एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग सर्टेन काइनेटिक एनर्जी एंड हैव सेम डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा। मतलब अल्फा पार्टिकल का जो है, ठीक, वेवलेंथ भी कितनी है? लैम्डा है। कितनी है? लैम्डा है। ठीक, आपको बताना है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, को बताना है। ठीक है, कि हमारे पास क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन टू रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये क्या है? क्लियर है? चलिए, तो आपको मालूम है ये चीज कि डिब्रोगली इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, किसी भी मैटर वेव के लिए कोई पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, ये सब जब मूव करते हैं तो मैटर वेव जनरेट करते हैं। उसके लिए डिब्रोगली ने एक इक्वेशन दिया था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, वो कितना होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, ये एक अपने आप में एक शानदार कॉन्सेप्ट है। जो क्या किया था?
वेव और पार्टिकल दोनों को क्या किया था, रिलेट किया था। क्या किया था, वेव और पार्टिकल दोनों को क्या किया था, रिलेट किया था। इसी से पूरे क्वांटम मैकेनिक्स का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो चलिए, लैम्डा कितना हो गया, एच अपान पी। पी क्या होता है, मोमेंटम। लैम्डा क्या होता है, जो वेव लेंथ प्रोड्यूस होती है, ठीक है, पार्टिकल के मोशन से। और आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कितना होता है, पी स्क्वायर बाई टू एम। तो अगर हम लोग पी निकालें तो कितना हो जाएगा, ये टू एम के हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टू एम के हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर है। ठीक, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, एच अपान टू एम के। इसमें कंडीशन तो ये दी गई है कि लैम्डा प्रोटॉन और लैम्डा अल्फा दोनों क्या है, सेम है। लैम्डा प्रोटॉन लैम्डा अल्फा दोनों क्या है, सेम है। तो एक काम करें हम लोग, एच अपान टू, प्रोटॉन के लिए एमपी लिख दे मास, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, केपी, प्रोटॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा के लिए एच अपान टू। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है, ये होता है एम अल्फा। और एम अल्फा कितना होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ध्यान रखिएगा, अल्फा पार्टिकल पर जो मास होता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। और अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स मास, जो चार्ज ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, एम अल्फा कितना रख दिए, 4 एमपी, इंटू क्या हो जाएगा, के अल्फा। क्लियर यहाँ से। तो एस से एच कैंसिल कर दिया, यहाँ से टू से टू कैंसिल कर दिया, और एमपी से एमपी कैंसिल कर दिया। यहाँ आ गया 1/√kp। और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 ठीक है, √4 के अल्फा। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालें तो रूट के बाई कितना हो जाएगा, के अल्फा, ये कितना आ जाएगा अपने पास, √4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √4। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो केपी बाई के अल्फा कितना आ जाएगा, 4/1। दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक बातें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, स्पेशली डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड है। बट इसे बहुत बार टीचर्स पढ़ाते वक्त डिस्कस नहीं करते, ठीक है। बट अगर थोड़ा ही पैटर्न में चेंजिंग करेगा, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। और स्पेशली जेई और नीट सेगमेंट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जेई और नीट वाले सेगमेंट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसे आप इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। न्यूट्रल पार्टिकल जब मूव करता है तो कितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ जनरेट करता है, और न्यूट्रल पार्टिकल में कौन होता है, न्यूट्रॉन। कौन होता है, न्यूट्रॉन। ठीक, तो इसी बात को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे हम चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट कराते हैं तो कैसे एक्सलरेट कराते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, ठीक है, या अल्फा पार्टिकल्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर न्यूट्रॉन को एक्सलरेट कराना हो तो कैसे एक्सलरेट कराओगे। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। मतलब अगर न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सलरेट कराना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर में चेंजिंग करेंगे। टेम्परेचर में क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे। तो मतलब जब कभी न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सलरेट कराना होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। ठीक, अब कैसे होती है इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखो लैम्डा कितना होता है, ये होता है एच अपान पी, डी ब्रोगली इक्वेशन ही कहता है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये होता है, पी कितना होता है, √2 mk या 2 me। ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी। न्यूट्रल पार्टिकल के लिए ये कैसे होते हैं, हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े ही हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती थी कि किसी भी पार्टिकल की एनर्जी ई कितनी होती है, 3/2 kBt। 3/2 kBt, ठीक है, क्योंकि वहां भी पार्टिकल कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, गैस पार्टिकल। तो वैसे हम लोग न्यूट्रॉन को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया लैम्डा इज इक्वल टू एच, यहाँ हो जाएगा 3 m kBt। 3 m kBt, एक तो ये फार्मूला याद होना चाहिए आप, ये फार्मूला हर हाल में याद होना चाहिए। ठीक, मतलब अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा। लैम्डा क्या होगा, घटेगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास लैम्डा जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ई है। हम ऐसे लिख सकते हैं क्या फिजिक्स में, कि λ1/λ2 ये हो जाएगा √T2/T1। क्लियर है यहाँ तक बातें, यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। मतलब केल्विन में रखना है। किस में रखना है, केल्विन में रखना है। डिग्री सेल्सियस में कभी मत रखिएगा, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उसे हमेशा केल्विन में सब्स्टिट्यूट करना है। और केल्विन कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, जितना भी डिग्री सेल्सियस में दिया रहे उसमें 273.15 ऐड करते हैं। एक्चुअल में कभी कभार 273 ऐड किया जाता है, तो परेशान बिल्कुल मत होना।
ठीक है, तो 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, देखो T2 जो होगा, T2 हमारे पास कितना है, 927 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, ये हो जाएगा 1200। ठीक है, और T1 की बात करूं तो ये कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। ठीक, तो ये अपने पास कितना आ गया, 300 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 4 को जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा दिया है, लैम्डा 1 कितना दिया है, लैम्डा, तो लैम्डा 2 कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 निकल के आ जाएगा अपने पास लैम्डा/2। दैट इज ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम राइट। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा हो, क्लियर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये हम बार बार कहेंगे नहीं, ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये अपने तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप देखिए और स्किप कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक शानदार क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखिए समझिए। कह रहा है वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एंड लिथियम आर 1.9, ठीक है, एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझिए, सीजियम का वर्क फंक्शन दिया है आपको, कितना दिया है, सीजियम का वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और लिथियम का वर्क फंक्शन दिया है, ठीक है, ये कितना है आपके पास, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा। ठीक, if we incident a light of wavelength 550 nanometer of these two metals, then photoelectric effect is possible for which। ठीक है, समझिए बात को ध्यान से। तो फोटो इलेक्ट्रिक पॉसिबल होने के लिए कुछ कंडीशन हमने बताया है। ठीक है, क्या बताया है कि देखो फोटो इलेक्ट्रिक तभी पॉसिबल है जब जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी उसके मेटल के वर्क फंक्शन से क्या हो, ज्यादा हो। और अगर कभी ऐसा ना हुआ फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होने के लिए हम ये बात बोल सकते हैं क्या, कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन। क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन। ठीक, अगर वह एनर्जी जो है वो कितनी है, वर्क फंक्शन से इक्वल है या फिर ज्यादा आ रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। कब नहीं शो करेगा, ठीक है, जब क्या हो जाए, ई की वैल्यू फाइव नॉट से कम आ जाए। ठीक है, अगर ई की वैल्यू क्या हो गई, फाइव नॉट से कम आ गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, डज नॉट शो, डज नॉट शो। ये चीज एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एनर्जी दी गई है और फंक्शन में क्या होती है, काइंड ऑफ एनर्जी होती है। हम भी क्या करेंगे, इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एनर्जी। ठीक, तो हमने वही किया यहाँ पे। देखो एनर्जी निकालने के लिए SC/लैम्डा होता है। ठीक है, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। जो एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है वो होता है SC/लैम्डा। क्या होता है, SC/लैम्डा। ठीक, तो SC/लैम्डा जब आप कैलकुलेशन करोगे उसे पूरा रख के, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ हम लोग किसमें रखेंगे, स्ट्रांग में रखे हैं। आप रख के जब कैलकुलेशन सारी चीज करोगे तो ये जो डेटा होता है SC को उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलते हैं तो आता है 12375। ठीक है, डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। जब इसको सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। मतलब अगर कभी भी आपको लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एनर्जी पूछी गई है ना, SC/लैम्डा मत करो, कैलकुलेशन बहुत एकदम लेंदी होता जाएगा। ऐसी सिचुएशन में करना क्या है आपको, आपको करना ये है कि आप सीधे ये फार्मूला लगाइए, 12375 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। और अगर कभी गलती से यहाँ 7 की जगह 4 होगा ना तो ना के बराबर चेंजिंग आएगी आंसर में, नथिंग के बराबर एकदम। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि अगर आप गलती से भूल दे रहे हैं तो आप 1 2 3 4 5 कर दो। ठीक है, क्या कर दो, 1 2 3 4 5 कर दो। चलो, तो यहाँ हम लोग देखते हैं। बस ध्यान रखना लैम्डा है स्ट्रांग में होना चाहिए और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो देखो हमारे पास नैनोमीटर में दिया है, स्ट्रांग बदलेंगे कितना हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा 5500 स्ट्रांग। कितना हो जाएगा, 5500 स्ट्रांग। ठीक है, ये तो सबको क्लियर होगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो ये होगा 1 2 3 7 5 डिवाइड बाई 5500। जब 5500 से हम लोग इसको हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो तो 55 दूना 110 होता है, तो यहाँ 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक, अब देखो 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी है। ठीक है, और एनर्जी देखो ये किससे ज्यादा है। ठीक, तो सिंपल सी बात, सीजीएम की जो हमारे पास वर्क फंक्शन उससे क्या है, ज्यादा है। ठीक, तो अगर हमारे पास क्या है, सीजीएम के वर्क फंक्शन से ये वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, लेकिन इससे लिथियम से क्या है, वैल्यू कम है। लिथियम से वैल्यू क्या है,
कम आई है, ठीक है। और अगर लिथियम को देखो कितना है 2.5, और हमारे पास कितना है 2.25, ये वैल्यू क्या है, कम आई है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला क्या है, डज नॉट शो है, ठीक है, ये आपको पास शो नहीं करेगा। क्लियर, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं किससे इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विल इमिट फ्रॉम दी सीजियम। क्लियर है, ओनली सीजियम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्या है अपने पास, एकदम करेक्ट है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये एकदम अच्छे से समझ में आया होगा और ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या, आज के सेशन का ये लास्ट लेक्चर रहा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कराना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।